नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अनाज मंडी पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। उससे पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप किसानों से जुड़ी किसी भी जानकारी जैसे फसल तेजी मंदी रिपोर्ट या अपने पास का ताज़ा मंडी भाव या किसानों से जुड़ी कोई भी जानकारी, सरकारी योजना, सब्सिडी योजना की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.mandinews.in गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसानों से संबंधित सही जानकारियाँ अपडेट करवाते हैं। जानते हैं सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। विदेशी बाजारों में तूफानी तेजी के बाद कितनी और उछलेगी सरसों। किसान साथियों, सरसों और गेहूं के किसानों को लगातार मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। बेमौसम बरसात के चलते गेहूं की फसल लेट गई है, जबकि सरसों पर थ्रेसर नहीं चला जा सका। विडंबना यही है कि जब किसान की फसल खराब होती है तब उसकी फसल का भाव भी बढ़ता है। फसल के खराबे के कारण जो भाव बढ़ता है उससे किसान को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। मरूदर एजेंसी ने सरसों की आवक और क्रैशिंग को लेकर एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें सरसों के कुल उत्पादन और स्टॉक का डाटा रिलीज किया है। सरसों में बड़ा उछाल। किसान साथियों, सोमवार को जब बाजार खुले तो सरसों में तेजी बन गई। तेल मिलों की मांग बनी रहने से घरेलू बाजार लगातार तीसरे दिन सरसों के भाव में यह तेजी दर्ज हुई है। जयपुर में कंडीशन के सरसों के भाव 64 रुपये उछलकर 5,925 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गए हैं। विदेशी बाजारों में तूफानी तेजी। सोमवार को विदेशी बाजारों में खाद्य तेलों में तगड़ी तेजी देखने को मिली है। व्यापारियों का कहना है कि सऊदी अरब और अन्य ओपेक उत्पादक देशों कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने की घोषणा के चलते यह तेजी बनी है। मलेशिया क्रूड पाम ऑयल सीपीओ वायदा सोमवार को 2 महीने में सबसे बड़ी तेजी के साथ 3% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सरसों में तेजी की बड़ी वजह। बाजार के जानकारों का कहना है कि विदेशी बाजारों में तूफानी तेजी को देखते हुए ही घरेलू बाजार में सरसों तेल की कीमतों में तेजी हुई है। इसके अलावा आवक कम होने से भी सरसों में तेजी मिली है। सरसों उत्पादक राज्यों में मौसम लगातार खराब बना हुआ है, जिससे सरसों की आवक कमजोर बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, उत्तर राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। ऐसे में सरसों मिलों की मांग बनी रहने से मौजूदा भाव में हल्का सुधार और बन सकता है। किसानों को उम्मीद है कि सरसों के भाव जरूर बढ़ेंगे, इसलिए ज्यादातर किसानों ने सरसों को रोक लिया है। मरूदर एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च में देश भर की उत्पादक मंडियों में 16 लाख टन सरसों की आवक हुई है, जिसमें से 11 लाख टन क्रैशिंग हुई है। 1 अप्रैल को किसानों के पास करीब 96 लाख टन एवं व्यापारियों तथा मिलर्स के पास 5 लाख टन को मिलाकर कुल 101 टन सरसों का बकाया स्टॉक है। सरसों बेचें या रोकें। किसान साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि किसानों के पास लगभग 96 लाख सरसों स्टॉक हुई है। ऐसे में बड़ा स्टॉक होने के कारण ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से आगे कोई बहुत बड़ी तेजी आने की संभावना है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि सरसों का उत्पादक पिछले अनुमान से कम हो सकता है। सरकार द्वारा दिए गए बम्पर उत्पादन के आंकड़े के बाद सरसों के भाव काफी पिट गए थे, लेकिन अब उतने उत्पादन की संभावना ना के बराबर है। यही वजह है कि सरसों के भाव अपने निचले लेवल से संभल रहे हैं। नुकसान की खबरों के बावजूद भी ऑनलाइन अनाज मंडी का यह मानना है कि इस साल सरसों का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा ही रहने वाला है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सरसों में बहुत बड़ी तेजी के आसार कम है। किसान साथी चाहे तो सरसों के भाव में हो रहे उछाल पर थोड़ा थोड़ा करके अपना माल निकाल सकते हैं। बाकी आप अपना व्यापार अपनी समझ से करें, क्योंकि आपका नफा नुकसान आप हमसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप किसानों से संबंधित अन्य कोई भी खबर जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.mandinews.in गूगल पर सर्च करके पता कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से भी आप क्लिक करके सभी खबरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।